हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, या इसको हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं जिस तरह प्रत्येक विषय का व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ महत्व है, वैसे ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का भी बहुत अधिक महत्व है। आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में अर्थशास्त्र का कितना उपयोग है। हर क्षेत्र में हर समय यह हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे हमारे सैमुएल्सन ने कहा है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ए क्वीन ऑफ सोशल साइंस। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के शिक्षण से हमें क्या क्या महत्व है। तो एक बालक अर्थशास्त्र का शिक्षण क्यों करेगा, किस लिए करेगा, अर्थशास्त्र का शिक्षण की क्या आवश्यकता है। अपने जीवन में हम देखते हैं कि हमारा जीवन केवल पढ़ाई कर लिए वहीं तक सीमित नहीं रहा। पढ़ने के बाद हम अपने व्यवसाय का या अपने पेशे का कैसे चयन करें, इसके लिए हमें अर्थशास्त्र ही सहायता प्रदान करता है। इसी तरह हम अर्थशास्त्र के अध्ययन से किस तरह धन का सदुपयोग करेंगे, उसका सही उपयोग हम कर सकते हैं, कम से कम उपयोग में अधिक संतुष्टि हमें मिल सकती है। इसी तरह उद्योगपति या व्यवसाय के लिए भी हम उन लोग कह सकते हैं कि उद्योग का और व्यवसाय का संगठन में भी हमें सहायता प्रदान करती है। ऐसे ही हम कह सकते हैं औद्योगिक सभ्यता को समझने में हमें सहायता प्रदान करती है। और एक छात्र अपने व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक वित्तीय जो समस्याएं होती है या मामले होते हैं, उनको भी कैसे व्यवस्थित रूप से वो खर्च करे या उसको मैनेज करे, या तो हम कह सकते हैं उसकी व्यवस्था करना भी हमको यह अर्थशास्त्र सिखाता है। यदि हम ये अर्थशास्त्र को देखें तो दो प्रकार में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो हम इन्हें कह सकते हैं सैद्धांतिक महत्व और एक व्यवहारिक महत्व, या हम कह सकते हैं कि पहला सैद्धांतिक महत्व में हम पहले प्रकार हम कहेंगे कि हमारे सैद्धांतिक ज्ञानवर्धन करती है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है। इंटेलेक्चुअल वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि हम अर्थशास्त्र के शिक्षण के द्वारा छात्र अर्थशास्त्र के बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मोलॉजी जो होती है, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ अवधारणाएं होती है, आर्थिक पद होते हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। और इस ज्ञान से वे देश के आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होगी और इसे कम से कम साधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी, यह भी अर्थशास्त्र के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे जैसे व्यक्ति संतुष्टि होती है तो उसके समाज का दायरा भी उसी तरह से बदलता जाता है। तो और जब समाज बदलता है तो हमारे क्या कहते हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था भी बदलती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं एक व्यक्ति अपने आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए, एक बालक अपने आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए, आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए आर्थिक पदों का, आर्थिक नियमों का, आर्थिक अवधारणाओं को समझता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं उनके मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी। और जैसे जैसे हम जानते हैं कि हम अर्थशास्त्र को इनकी नेचर के तौर पर हम कह सकते थे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो किस तरह से विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला जो होती है वो समाज और उसकी विषय सामग्री है। यानी अर्थशास्त्र के लिए उसे विषय सामग्री कौन है, मानव है, उसकी प्रयोगशाला समाज है। और जिनके और ये मानव की इच्छाओं को, विचारों में सदैव परिवर्तन आता रहता है। परंतु इसमें दो नियम लगते हैं, जैसे इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि द्वारा, जिसको इंडक्टिव कहते हैं, इंडक्टिव मेथड द्वारा
छात्रों की अवलोकन शक्ति का विकास होता है और निगमन विधि द्वारा तर्क शक्ति के विकास में सहायता प्रदान होती है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों के विभिन्न समस्याओं को विभिन्न पक्षों पर विचार करना पड़ता है तथा उनके औचित्य को एवं अनौचित्य का भी पता लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हम उनके विचार विवेक शक्तियों का विकास होता है। इसके अध्ययन से बालकों में तथ्यों का संकलन और उनको संबंध करना भी वो सिखाता है। अब हम इसको व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं या हम व्यावहारिक दृष्टिकोण जिसमें हम कहेंगे व्यापक दृष्टिकोण या जिसका व्यावहारिक महत्व है। तो ज्ञान तो वृद्धि होता ही है, किंतु इस ज्ञान के सहारे वो अपने जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का वो भली भांति समझता है, आर्थिक व्यवस्था को भली भांति समझता है और वह जिस प्रकार से भी जीवन व्यतीत कर रहा है उस जीवन के में आने वाली समस्याओं को बहुत आसानी से सुलझा सकता है। तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है कि देश जब अपनी समस्याओं को सुलझाता है, इसी तरह देश की आर्थिक व्यवस्था का भी वो अध्ययन कर सकता है। तुलनात्मक अध्ययन करके ये भी निष्कर्ष पहुंचा सकता है कि हमें कौन कौन से हमारे आर्थिक कल्याण के कार्य करने चाहिए या जिससे हमें मानव कल्याण होगा। इस तरह से वो केवल धन के लिए नहीं, धन मनुष्य के लिए नहीं, न कि मनुष्य धन के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करना वह सीख जाता है, जिससे मानव का दृष्टिकोण व्यापक बन जाता है। वह इस तरह से हम कह सकते हैं विभिन्न आर्थिक जटिलताओं का निराकरण करता है। आर्थिक जटिलताओं जैसे छात्र के समक्ष बहुत सारी समस्याएं आती है और आर्थिक समस्याओं को वो आसानी से सुगमता पूर्वक हल करना की विधियां खोज लेता है। इन समस्याओं को हल करने की कला उनमें उत्पन्न हो जाती है और छात्र इनके सहारे जीवन की विभिन्न जटिलताओं को और समस्याओं का निराकरण करते हैं। और ये जहां हम जानते हैं कि आधुनिक युग बहुत सारी जटिलताओं से भरा हुआ है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन जटिलताओं तथा समस्याओं के सामना करना पड़ता है। और बालक हम जानते हैं कि हर पल हर क्षण और इन जटिलताओं को यदि वो सामना नहीं कर सकता है तो वो अर्थशास्त्र का अध्ययन करना व्यर्थ है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से उसमें विवेक और नागरिकता की भावना भी उत्पन्न होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन यापन के विभिन्न साधनों की जानकारी देने में सहायता करता है। जैसे हम अपने जीवन यापन के लिए अर्थ का बहुत महत्व है। आर्थिक कैसे हम अपना धन उपार्जन करें, इसके लिए हम किस प्रकार से कौन कौन से व्यवसाय चुने, अर्थशास्त्र में किस प्रकार कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, व्यापार आदि का भी बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह से अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था को उन्नत बनाने में भी छात्रों को सहायता करता है। इनमें राष्ट्रीय भावना जागृत होती है, राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है और राष्ट्रीय शक्ति का विकास होता है। इसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का छात्र किस प्रकार से प्रयोग करें उसकी क्षमता का विकास होता है। और हम ये कह सकते हैं कि छात्र अपने कोई भी कार्य को बहुत अच्छे से बजट बनाकर अपना मैनेज कर सकता है। तो ये डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो है वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों में यह जागरूकता उत्पन्न करती है। व्यवहारिक महत्व कहेंगे तो व्यवहारिक में दो प्रकार हम कहेंगे, एक तो व्यक्तिगत और एक सामाजिक। सबसे पहले हम कहते हैं कि जैसे पिगू ने कहा है, पिगू की एक अर्थशास्त्र की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र का प्रमुख महत्व मस्तिष्क संबंधी अटखेलियां करना नहीं है और न यह कि उनके द्वारा हमें केवल ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि ये
आधार शास्त्र का साथी एवं व्यवहार का सुधारने वाला है। यानी इन्होंने व्यवहारिक महत्व पर बहुत अधिक बल दिया है। और व्यवहारिक महत्व में हम सबसे पहले अपना व्यक्तिगत महत्व को देखते हैं, उसके बाद हम सामाजिक महत्व कहते हैं। हम व्यक्तिगत महत्व में देखते हैं। सबसे एक व्यक्ति एक वो घर का स्वामी भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, वह श्रमिक भी हो सकता है, राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, या समाज सुधारक भी हो सकता है। यदि हम सबसे पहले देखते हैं गृह स्वामी हैं, तो गृह स्वामी अर्थशास्त्र के ज्ञान से अपने आय का और व्यय का दोनों का सही सामंजस्य करता है। आय के हिसाब से कितनी आय है और उसी हिसाब से वो व्यय करता है। ऐसा नहीं कि आय से ज्यादा व्यय, और यानी उसकी पारिवारिक बजट वह बनाने में सक्षम होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी घर की जो आर्थिक समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर पाता है। इसी तरह से जैसे हमारे पास कौन एंजल्स के लॉ है, या हमारे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, या हम कह सकते हैं उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत है, जिससे हम जानते हैं कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक संतुष्टि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम धन का सदुपयोग करना सीख जाते हैं और हम इसके द्वारा सीमित आय में भी हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं, और या अपना व्यक्तिगत बजट बना सकते हैं, और क्रय विक्रय के संबंध में भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। अपना आय को भविष्य की आवश्यकताओं पर व्यय करने के लिए भी बहुत अच्छे से साधनों का प्रयोग कर सकता है, या हम कह सकते हैं अपनी वर्तमान आय को भविष्य की आवश्यकताओं पर व्यय करने के लिए किस प्रकार से साधनों का ज्ञान हो वो भी वह प्राप्त कर लेता है। या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति या बालक अपने बचत का किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करे, इसका भी सही ढंग की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के बारे में भी, या जिसको हम कहते हैं व्यापारिक मुद्रा प्रसार और संकुचन से भी होने वाले लाभों का भी उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह हम कह सकते हैं यह अर्थशास्त्र बहुत अधिक हम सहायता प्रदान करता है, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे हर क्षेत्र, हम बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता, और जहां धन है वहां अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र है। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं वो बिना धन के नहीं कर सकते। यदि हम बैंक जाते हैं, मार्केट जाते हैं, और या अपना घर में कोई भी अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। और ये धन का, या हम अपने सामान करते हैं, आजकल हम जीएसटी का प्रयोग करते हैं, टैक्स देते हैं, या हम अपने बजट कैसे बनाते हैं, अपने घर का बजट कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से अर्थशास्त्र के ज्ञान से, अध्ययन से हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, और ये इसका बहुत अधिक महत्व है। इसी तरह हम कह सकते हैं सामाजिक महत्व। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान भी है। हम ये जानते हैं जिस तरह से एक व्यक्ति को समस्याओं, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो जब व्यक्ति का अध्ययन होता है तो व्यक्ति समाज का ही एक अंग है। तो जब समाज व्यक्ति की समस्याएं अपनी हल होती है, तो समाज की समस्याओं का भी हल आसानी से हो सकता है। तो समाज की समस्याओं का जो हमारा निराकरण अर्थव्यवस्था के अध्ययन से बहुत आसानी से हो सकता है, या सहायता यह हमारे प्रदान करती है। जैसे हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र सदैव हमारी समाजवादी व्यवस्था, आर्थिक विकास की योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान, इन सब के लिए बहुत पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। और हम ये कह सकते हैं अर्थशास्त्र एक सामूहिक समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है, जैसे जनाधिक्य की समस्या, बेकारी की समस्या, निर्धनता की समस्या, और धन का किस प्रकार से समान वितरण हो, या उत्पादन की कैसी वृद्धि हो, या उपभोग किस तरह से हो, या वर्ग संघर्ष कैसे दूर किया जाए। इस प्रकार बहुत सारी सामाजिक
बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, इनका भी अर्थशास्त्र के अध्ययन से इनका निराकरण किया जा सकता है। तो ये हमारे वैल्यूज है। तो हम देखते हैं कि एक छोटे हम शॉर्ट रूप में या हम एकदम एक सारांश के रूप में हम देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और ये हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है, हमारे बौद्धिक क्षेत्र का भी विकास करता है और एक सामाजिक क्षेत्र का भी हमें विकास करता है। तो इस तरह हम अपने वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स देखा और इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस अगले हमारे अभी तक के जितने अध्ययन किए हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन देंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।